अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत मोहतरम नाज़रीन। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की किताब कह फ़कीर, दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर रुखसाना बशीर। आपने देखा होगा कि कुछ लोग नमाज इस अंदाज में पढ़ते हैं कि लगता है कि जैसे वो अल्लाह से मुलाकात कर रहे हैं, और इसी तरह से कुछ लोग दुआ भी ऐसे करते हैं जैसे वो अल्लाह से बातें कर रहे हों। आइए देखते हैं कि इस हवाले से शाह साहब क्या फरमाते हैं। पेज 115 और 116 है किताब कह फ़कीर का। इससे पहले इस चैप्टर में बात हो रही थी कि दुआ कैसे अल्लाह से की जाए, तो शाह साहब ने उसमें एग्ज़ाम्पल दी कि जो एक मज़दूर है वो ज़्यादा मेहनत करता है, और इसी तरह से जो एक मेसन है तो वो भी मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत मज़दूर की निस्बत कम होती है। लेकिन जो नक्शा बनाने वाला है तो वो क्या करता है, वो दिल से मोहब्बत से नक्शा बनाता है। अगरचे वो बहुत थोड़े वक्त में वो काम करता है, लेकिन उसे उसका मुआवजा बहुत ज़्यादा मिलता है। तो शाह साहब फरमाते हैं कि असल बात है दिल से काम करना, लगन से, इश्क के साथ। इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए शाह साहब ने बताया, और इसके अलावा शाह साहब एक और एग्ज़ाम्पल अक्सर कोट किया करते हैं कि आपके घर में मुख्तलिफ़ तरह के मुलाजिम हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं, और अगर कोई एक ऐसा मुलाजिम है कि जो आपसे कभी सैलरी का भी तकाज़ा नहीं करता और आपसे कोई फरमाइश भी नहीं करता, लेकिन जी जान से आपकी खिदमत करता है, आपके कहे बग़ैर आपके काम करता है, और आपके कहे बग़ैर आपको वो समझता है और आपकी ज़रूरियात का ख़याल रखता है, तो वो आपके दिल में उतर जाता है। तो जनाब जो दुआ है उसमें कितना ज़्यादा ज़रूरी है अल्लाह के साथ इश्क, और अल्लाह के साथ उस लेवल पे जाना कि जैसे आप दुआ मांगते मांगते अल्लाह से बातें करना शुरू हो जाएं। तो आइए इसको समझने और देखने की कोशिश करते हैं। जनाब मुर्शिद कामिल सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि अगर इंसान ये समझ गया कि नमाज रब और मेरे दरमियान एक मुलाकात और मुकालिमा है, दो तरफ़ा गुफ्तगू है, तो इस टू वे कन्वर्सेशन तक जाने और इस मकाम तक पहुँचने के लिए इश्क का होना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान अपने रब के साथ मुकालमा करता है और वो इस मुकालमे में डूब जाता है, तो उसे दुआ याद ही नहीं रहती। दुआ तो वहाँ याद रहती है जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ और इस फ़र्ज़ की अदायगी के बाद मैं इसका अजर वसूल करना चाहता हूँ, और अपनी रटी हुई तवील फ़हरिस्त दुआ की सूरत रब के हुज़ूर पेश करने बैठ जाता हूँ। ये लिस्ट मेरी अपनी और मेरे बच्चों की दुनियावी आसाइशों की फरमाइशों पर मुश्तमिल होती है। यूँ 3 मिनट की मज़दूरी जो नमाज की अदायगी की सूरत में मैंने सरअंजाम दी, उसका अजर 15 मिनट की दुआ के ज़रिए वसूल करना चाहता हूँ। इसके बरअक्स अगर मैं रब की मोहब्बत और इश्क में डूब जाऊँ, तो मेरी तमाम तर मेहनत का सिला मुझे उससे मुकालमे की सूरत में मिल जाएगा। अपने रब के साथ मेरी गुफ्तगू हो जाएगी। रब के साथ ताल्लुक़ का मामला ऐसा है कि मैं तो उसे अपना दोस्त बना लूँगा, लेकिन रब आज़माए बग़ैर, टेस्ट लिए बग़ैर मुझे दोस्त नहीं बनाएगा। पहले वो मुझे परखेगा कि आया मैं उसकी दोस्ती के काबिल हूँ भी या नहीं। अब ये बात नहीं कि वो मेरा महबूब है, असल बात तो ये है कि क्या मैं भी उसका महबूब हूँ या नहीं। उसका महबूब बनने के लिए मुझे बहुत कुछ करना होगा। पहले मैं उसके इश्क में डूबूँगा, हालते जज़्ब में जाऊँगा, फिर वो मुझे अपने करीब करेगा, और हालते जज़्ब में तो कुछ भी याद नहीं रहता। वली दो तरह के होते हैं।
नंबर 1 सालिक जो दुनिया में रहते हैं, सही होश व हवास में और अपने फ़राइज़ बआहसन खूबी अदा करते हैं। दूसरी किस्म के वली अल्लाह जो हैं वो मजज़ूब होते हैं, और मजज़ूब वो होता है जो अल्लाह के इश्क और मोहब्बत में इस तरह डूबा है कि होश व हवास से बेगाना हो गया। सालिक को बद्दुआ की इजाज़त नहीं। बद्दुआ करेगा तो वो कबूल तो हो जाएगी, लेकिन ख़ुद वो विलायत की फहरिस्त से खारिज हो जाएगा। कोई वली अल्लाह बद्दुआ नहीं करेगा क्योंकि ये खिलाफ सुन्नत है। जबकि मजज़ूब चूँकि होशो खिरत से बेगाना हो चुका, दुई के मकाम से निकलकर यकजाई के मकाम पर आ गया, लिहाजा उसकी ज़बान से निकली हर बात रब ताला पूरी कर देता है, और बद्दुआ करने की शक्ल में सालिक की तरह वो मजज़ूब विलायत की फहरिस्त से खारिज नहीं होता। जैसे अगर कोई पागल किसी को कत्ल कर दे तो उसे फांसी की सज़ा नहीं सुनाई जाती बल्कि पागल खाने भेज दिया जाता है, इसी तरह मजज़ूब पर हद जारी नहीं होती, उस पर शरीयत की पाबंदी नहीं, क्योंकि वो होशो हवास से आरी होता है। अलगरज जो आदमी रब के इश्क में डूब गया, उसको नमाज के बाद दुआ कहाँ याद रहती है। वो दुआ के लिए हाथ तो उठाता है ये सोचकर कि रब से दुनिया मांगूं, लेकिन उसे सब भूल जाता है। याद रहता है तो बस ये कि रब तू मुझे मिलेगा कब, रब तू मुझे मिलेगा कब। दरअसल वो नमाज की रूह को समझकर नमाज अदा कर रहा है। वो कुलियतन रब के हुजूर नमाज में डूब कर खड़ा है और दुआ के वक्त वो रब से रब को मांगता है, उसकी मुलाकात का सवाल करता है और ऐसी ही गुफ्तगू करता है। कुरान का भी यही मामला है कि जिसने कुरान की रूह को समझ लिया वो विलायत के आला तरीन दर्जे पर फाइज हो गया। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, रुखसाना बशीर को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह एक नए सवाल और जवाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।